अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक पास्ट पेपर के MCQs शुरू किए थे और ये पास्ट पेपर SST बायोलॉजी का है। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट फर्स्ट में जो है हमने 20 MCQs कवर किए हैं। अभी पार्ट सेकंड अपलोड कर लेते हैं। ये पास्ट पेपर SS बायोलॉजी थ्रू KP पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट थे उनके लिए लिया गया है और ये आई थिंक 2018 में हुआ। इसका एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अभी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से और इससे पहले हम 20 MCQs अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 को, क्वेश्चन नंबर 21 में जी वो पूछ रहे हैं क्रेब्स साइकिल ऑकर इन। क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इट ऑकर्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ ऑप्शन सी हियर इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22, अमीबा फिट्स विद द हेल्प ऑफ। अमीबा खुराक खाता है या लेता है। अमीबा किस चीज़ के थ्रू? अमीबा सुडोपोडिया यूज़ करता है। सुडोपोडिया के थ्रू ये फीडिंग करते हैं अमीबा जितने भी है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, हेयर इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 23, डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की डाइजेस्टिव कैविटी के बारे में पूछ रहे, इस कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक MCQ था आपका यही से कवर हो रहा है कि डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ हाइड्रा इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम जो है कोइलेंट्रॉन है। कोइलेंट्रॉन, ऑप्शन बी को आप देख लें। सो कोइलेंट्रॉन इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 24, डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म केस्ड बाय पैरासाइट इज़ कॉल्ड। अच्छा जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज़ पैरासाइट्स की वजह से केस होते हैं, इन डिजीज़ को हम इन्फेक्शन कहते हैं। हेयर ऑप्शन डी हेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सच अ डिजीज़ इज़ नाउन एज इन्फेक्शंस। आगे जाते हैं, नंबर 25 को देखे, फुल सेट ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड। जीन में अगर एक फुल सेट हम ले लें, जीन का एक फुल सेट हम ले लें किसी भी इंडिविजुअल में, इसको हम क्या कहते हैं? सो इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 26, कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रक्शन एंजाइम। अच्छा जी, रिस्ट्रक्शन एंजाइम के तौर पे हम बहुत सारे एंजाइम यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रक्शन एंजाइम है वो EcoRI, या ये ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। EOU लिखा हुआ है कि कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक ये EcoRI है। EcoRI is the most commonly used restriction enzyme, या EOORI। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रहनुमाई फरमाई इसकी, आई थिंक ये वही वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने। दिस वन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रक्शन एंजाइम इन बायोलॉजी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 27, इन फ्रॉग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू। अच्छा जी, फ्रॉग में गैसेज एक्सचेंज किस चीज़ के थ्रू होती हैं? तो लंग्स के थ्रू भी हो सकती हैं, जिसको हम पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा जी, या पल्मोनरी ब्रीथिंग, और स्किन के थ्रू भी हो सकता है, बकल चैम्बर के थ्रू, इसके थ्रू भी हो सकता है। या फिर करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ these is the correct option in question number 27, in which we have said that frog exchange gases through all these parts. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28, इन द लंग्स ऑफ बर्ड टाइनी थिन वॉल डक आर प्रेजेंट। अच्छा जी, बर्ड्स के लंग में टाइनी थिन वॉल डक्स होते हैं, खाली स्पेसेस होते हैं, इसको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं। सच अ थिन वॉल्ड डक और सच अ थिन वॉल्ड स्पेसेस आर कॉल्ड पैराब्रोंकाई। बर्ड्स के लंग में जो थिन वॉल्ड डक्स होते हैं ये पैराब्रोंकाई कहलाते हैं। सो ऑप्शन बी हियर इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 29, द फॉलोइंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इन इज सीजनल टाइम फॉर प्लांट्स। अच्छा जी, ऑटम में जब ख़ज़ा में जब ये पत्ते गिरते हैं, ख़ासतौर पे येलो पत्ते, तो ये सीजनल टाइम के साथ रिलेटेड होता है प्लांट का। अच्छा, ये क्यों गिरते हैं? टू गेट राइड ऑफ एकमुलेटेड वेस्ट, जो वेस्ट इनमें जमा किया होता है, सारा साल जो वेस्ट उन्होंने जमा किया होता है वो उससे रिमूव करने या उससे गेट राइड करने के लिए ये गिराते हैं अपने पत्तों को, बिकॉज ऑफ द रीज़न। अच्छा जी, जिस भी रीज़न से हो, या फिर रीज़न उन्होंने मेंशन कर दिया है कि वेस्ट जमा हुआ होता है, इसमें वेस्ट को रिमूव करने के लिए गिराते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इन्होंने पूछा है, तो इसको कहते हैं, ऑप्शन बी में आप देख लें, यहाँ पर स्पेलिंग सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक ये है एक्सक्रीटोफोर। yes, I think this is excretophore. So excretophore is a process in which plants fall their leaves in autumn. It is a seasonal time for them,
why these plants fall their leaves? Because they wanted to get rid of accumulated waste, the accumulated waste they have collected throughout the year. जो पूरा साल वेस्ट उन्होंने कलेक्ट किया होता है उससे छुटकारा पाने के लिए ये अपने लीव्स, अपनी येलो लीव्स को गिराते हैं. इन सच प्रोसेस नाउन एज एक्सक्रीटोफोर. एक्सक्रीटोफोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13. द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. अच्छा जी, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 31. एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड. अच्छा जी, वो एनिमल की जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं. यूरियोटैलिक ऑप्शन ए को अगर आप देख ले, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो लेकिन यूरियोटैलिक यहाँ पे लिखा हुआ है. यूरियोटैलिक इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 32. ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म हैज़ अ पेयर ऑफ. अच्छा जी, अर्थवॉर्म को आपने देखा होगा, नोट किया होगा, इसके बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है और हर सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ मेटानिफ्रीडिया होते हैं. निफ्रीडिया इसके थ्रू जो है ये भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं. और अर्थवॉर्म में जो निफ्रीडिया होते हैं ये पेयर के फॉर्म में होते हैं. हर सेगमेंट में 1 पेयर होता है. इसको हम मेटानिफ्रीडिया कहते हैं. मेटानिफ्रीडिया, अ पेयर ऑफ मेटानिफ्रीडिया आर फाउंड. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33. द सेल्स विच गिव सपोर्ट टू बेबी प्लांट. अच्छा जी, वो सेल्स जो बेबी प्लांट को सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं, सच अ सेल्स आर नाउन एज कॉन्काइमेटस सेल. ऑप्शन सी को आप देख लें. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 34. द मोस्ट कम्प्लेक्स एक्जोस्केलेटन इज़ फाउंड अमंग. अच्छा जी, एक्जोस्केलेटन 2 टाइप्स के स्केलेटन्स होते हैं, आपको पता होगा. एक्जो एंड एंडोस्केलेटन, बॉडी के आउटसाइड एक्जोस्केलेटन, बॉडी के इनसाइड एंडोस्केलेटन. सबसे मोस्ट कम्प्लेक्स जो एक्जोस्केलेटन पाया जाता है ये आर्थ्रोपोड्स का होता है. सो या करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन ए हियर इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 35. मंकीज़ एंड एपीज़. एपीज़ जो है ये गोरिल्ला को कहते हैं, ये भी अ टाइप ऑफ मंकी है. मंकीज़ एंड एपीज़ आर क्लासिफाइड इनटू. अच्छा जी, लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन हुई है बेस्ड ऑन वॉकिंग, कि वो चलते किस तरह है. तो बहुत सारे स्पीशीज़ लिविंग थिंग्स ऐसे हैं, बींग्स, अगर इंसान को भी आप ले लें, ये जो है सोल ऑफ दियर फीट, अपने पाँव के सोल पे चलते हैं. एंड सच एनिमल्स आर नाउन एज प्लेंटिग्रेड. जो अपने पाँव के सोल पे चलते हैं ऐसे एनिमल्स को हम प्लेंटिग्रेड कहते हैं. और बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जो यूज़ करते हैं, अपने पूरे पंजे को यूज़ करते हैं, पूरे पंजे को वो यूज़ करते हैं. सच एनिमल इज़ नाउन एज डिजिटिग्रेड. ऐसे को हम डिजिटिग्रेड कहते हैं. सो यहाँ पे मंकीज़ को अगर आपने नोट किया हो, मंकी भी इंसान की तरह अपने पाँव के सोल पे चलते हैं. सो मंकीज़ एंड एपीज़ आर क्लासिफाइड इनटू प्लेंटिग्रेड. ऑप्शन ए हियर इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 36. इफ़ 2 जनरेशंस आर वेजिटेटिवली सिमिलर. 2 जनरेशन वेजिटेटिवली सिमिलर है, सच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ रेफर टू आइसोमॉर्फिक. ऐसे जनरेशन को हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे. 2 जनरेशन से सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, इस ऐसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम आइसोमॉर्फिक कहते हैं. ऑप्शन बी हियर इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 37. फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड नो सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड. ऐसे भी फ्रूट है कि जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, सीड उनमें नहीं होता. सच अ फ्रूट आर नाउन इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, या पार्थेनोकार्पी इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को. सो ऑप्शन सी हियर इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 38. शॉर्ट डे प्लांट्स और रेयरली. शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं कि जिनके फ्लावर्स उगते हैं उन दिनों में कि जिस वक्त दिन की लंबाई जो होती है वो 12 घंटे से कम हो, या दिन की ड्यूरेशन जो है वो 12 घंटे से कम हो. मतलब सर्दियों में अक्सर दिन का जो लेंथ होता है वो 12 घंटे से कम होता है. सो इसलिए हम इसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं. और जाहिर सी बात है, अगर दिन की लंबाई जो है वो कम हो तो नाइट लॉन्ग हो जाती है, रात लंबी हो जाती है. सो शॉर्ट डे प्लांट्स और रेयरली लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी हम इसको कह सकते हैं. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. एंड क्वेश्चन नंबर 39 में जो पूछ रहे हैं, एंड हनी बीज मेल डेवलप फ्रॉम. हनी बीज में जो मेल होता है, एक तो वर्कर्स होते हैं, क्वीन होता है इसमें, और क्वींस होते हैं इसमें, और मेल्स भी होते हैं इसमें. मेल्स जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं. इन हनी बीज मेल्स डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. ऑप्शन बी है करेक्ट वन ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 40. आज की वीडियो का आखिरी सवाल. इंशाल्लाह बाकी MCQs आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होंगे, शेयर होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ रॉन्ग.
सॉरी ए सेक्शुअल नहीं है, यहाँ पे सेक्शुअल इन्होंने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज रॉन्ग। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑप्शन ए को देख लें, यूजुअली 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बी को देख लें, हेप्लॉइड गैमीट्स आर प्रोड्यूस, यस ये भी ठीक है, हेप्लॉइड गैमीट्स इसमें बनते हैं। ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स है। अच्छा डी को भी देख लेते हैं, शो जेनेटिक वेरिएशन इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यस डी भी होता है। सो आई थिंक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन या रॉन्ग आंसर जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेरिएशन केस होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, और वेरिएशन किस वजह से केस होती है ऑप्शन डी में आपने देख लिया है। सो यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है या रॉन्ग बनता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मतलब ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, सी इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। इंशाल्लाह बाकी MCQs में आपके साथ हासिल होंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। स्टे विद अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।